आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती है। कहानी है जबरदस्त हिम्मत और कमाल की सूझबूझ की, लेकिन इसमें एक ऐसा ट्विस्ट है जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। ये कहानी है 1972 के उस ग्रेट एस्केप की, जिसकी सच्चाई किसी भी थ्रिलर से ज्यादा हैरान करने वाली है। सोचिए जरा, एक हाई सिक्योरिटी जेल है, एक कोठरी जो अंदर से बंद है, और सुबह पता चलता है कि 3 कैदी वहां से गायब हैं। कोई ताला नहीं टूटा, किसी गार्ड को कुछ पता नहीं, तो फिर वो गए कहाँ? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बात है 13 अगस्त 1972 की। जगह पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। रात का पहरा, गार्ड्स की गश्त, अपनी अपनी कोठरियों में सोते हुए कैदी। बाहर से सब शांत था, लेकिन अंदर सेल नंबर 4 में एक इतिहास लिखा जा रहा था। तो अगली सुबह जब जेल में अफरा तफरी मची, तब इस कहानी की असली शुरुआत हुई। जब सुबह कैदियों की गिनती हुई तो पता चला कि सेल नंबर 4 से 3 भारतीय फाइटर पायलट बस गायब हैं, हवा में जैसे घुल गए हों। कोई सुराग नहीं, कोई सबूत नहीं। कोठरी में बस एक चौथा पायलट बचा था, और एक ऐसा सवाल जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मिलना होगा इस कहानी के हीरो से और जानना होगा कि वो जेल पहुंचे कैसे। ये हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारेलूकर। 1971 की भारत पाक जंग के दौरान उन्हें एक पाकिस्तानी रडार स्टेशन को तबाह करने का मिशन मिला था। मिशन तो कामयाब रहा, पर लौटते वक्त उनके सुखोई प्लेन पर हमला हो गया। उन्हें पाकिस्तान में ही लैंड करना पड़ा और वहीं उन्हें पकड़ लिया गया। और यहीं से हमें पारुलकर की जबरदस्त दिमागी तेजी का पहला नमूना मिलता है। पूछताछ में जब पाकिस्तानी अफसरों ने उनसे आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाने को कहा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ी सफाई से मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट का स्केच बनाकर थमा दिया। मतलब इतने प्रेशर में भी दिमाग एकदम शांत। तो अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर। जब डिप्लोमैटिक बातचीत धीमी पड़ने लगी, तो पारुलकर ने फैसला किया कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। उन्होंने एक बहुत ही हिम्मत वाली योजना बनाई। देखिए, पहले तो उन्होंने सोचा कि किसी गार्ड को पकड़ लें या कोई खिड़की तोड़ दें, लेकिन ये सब बहुत रिस्की था। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो दिखने में नामुमकिन लगे, पर जिसे पूरी खामोशी के साथ किया जा सके। तो प्लान ये था, सबसे पहले तो वो सेल नंबर 4 में शिफ्ट हुए, क्योंकि वो बाहरी दीवार के पास था और वहां गार्ड्स भी कम आते थे। फिर हर रात बारी बारी से दीवार की खुदाई की जाती, और दिन में उस सुराख को बिस्तर के नीचे और खोदी हुई मिट्टी को कार्डबोर्ड के डिब्बों में बड़ी चालाकी से छिपा दिया जाता। और जानते हैं ये सब उन्होंने किन औजारों से किया? आप सोच भी नहीं सकते। दाढ़ी बढ़ाने के बहाने मिली एक कैंची, कैंटीन से उठाए गए चम्मच और कांटे, और घर से आए सामान के खाली डिब्बे। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में इंसान का दिमाग कितना कमाल कर सकता है। और इस सब में ड्रामा भी कम नहीं था। एक रात तो हद ही हो गई, जब एक बिल्ली उस कपड़े को खींचने लगी जिससे वो सुराख को छिपाते थे। बस एक पल के लिए तो सबकी सांसें ही रुक गईं। लगा कि आज तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। और फिर महीनों की प्लानिंग और हाड़ तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार वो रात आ ही गई, भागने की रात। 13 अगस्त की रात मौसम भी जैसे उनका साथ दे रहा था। जोरों की बारिश हो रही थी। तीनों पायलट पठानी सूट पहनकर अपनी नई पहचान फिलिप पीटर, अली आमिर और जॉन जैकब के साथ दीवार के उस सुराख से बाहर निकल गए। उनका प्लान इंडिया भागने का नहीं, बल्कि अफगानिस्तान बॉर्डर पहुंचने का था। लेकिन कहते हैं ना, प्लान कितना भी पक्का हो, किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उनकी टूटी फूटी उर्दू सुनकर एक टैक्सी वाले को शक हो गया, और उनकी मंजिल लंडी खाना रेलवे स्टेशन, जो पिछले 40 सालों से बंद पड़ा था। और बस बॉर्डर से कुछ ही मील पहले वे दोबारा पकड़ लिए गए। पर यहां भी पारुलकर का तेज दिमाग काम आया। उन्होंने झूठ बोला कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोग हैं, और सीधे जेल के कमांडेंट उस्मान हमीद से बात करने पर अड़ गए। शायद इसी एक चाल ने उस वक्त उनकी जान बचा ली। तो वो पकड़े गए। इसका मतलब क्या सारी मेहनत बेकार गई? यही कहानी का वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये कहानी सिर्फ जेल से भागने की है ही नहीं। एक सवाल जो हर किसी को परेशान करता है, वो ये है कि शिमला समझौते के बाद ये लगभग तय था कि सारे युद्धबंदी कुछ ही महीनों में छोड़ दिए जाएंगे। तो फिर इन पायलट्स ने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों?
इस क्यू का जवाब एक नंबर में छिपा है, 54, 54। ये नंबर उस खौफनाक हकीकत का प्रतीक है जिसका सामना हर युद्धबंदी करता है। ये 54 वो भारतीय सैनिक थे जो 1971 की जंग के बाद कभी घर नहीं लौटे। पाकिस्तान ने खुद माना था कि वो उनकी कैद में हैं, पर वो कभी वापस नहीं आए। वो बस गायब हो गए, जिन्हें मिसिंग इन एक्शन कहा जाता है। तो अब शायद हम समझ सकते हैं, पारुलकर और उनके साथी सिर्फ जेल की चारदीवारी से नहीं भाग रहे थे, वो मिसिंग 54 की लिस्ट में एक और नंबर बनने के डर से भाग रहे थे। ये सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि गुमनामी के अंधेरे से बचने की एक जंग थी। हाँ, ये सच है कि वो दिसंबर 1972 में बाकी कैदियों के साथ भारत लौट आए, लेकिन उनकी ये कोशिश हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम इसे एक नाकाम कोशिश कहें, या फिर एक ऐसे भविष्य को बचाने की जरूरी लड़ाई जिसे वो खोने का जोखिम उठा ही नहीं सकते थे?